अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फूडिस बाय ईमान। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज आपके लिए लाई हूँ गोला कबाब की रेसिपी और गोला कबाब मसाला आज हम तैयार करेंगे। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी भी बनने वाली है, तो रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। चलें जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 4 खाने के चम्मच बेसन लिया है और उसे सिंपल फ्राई पैन में भून लिया है। जैसे खूबसूरत सा इसकी खुशबू सी आने लगे तो आप इसे निकाल लें। इसके साथ ही यहाँ पर 2 प्याज लिए हैं बड़े साइज़ के, और आप इसे बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लें और उसके बाद चॉपर में चॉप कर लें। चॉपर में चॉप करने से ये होगा कि अच्छी तरह से इसका जो अंदर का पानी है वो सारा इस तरह से किसी कपड़े में डालकर आप निकाल सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से इसका सारा पानी जो है वो निकल जाएगा। पानी जो है वो मैं डिस्कार्ड कर दूंगी क्योंकि ये किसी काम का नहीं है। और हमें चाहिए यहाँ पर प्याज, और आप देख सकते हैं कितना सारा पानी इसका निकला है। यहाँ पर मैंने लिया है आधा किलो कीमा बीफ का। ये बारीक कीमा है। अगर आपने घर में चॉप करना है तो आपसे 2 से 3 दफ़ा इसको चॉप कर लें, और अगर आप शॉपकीपर से कीमा करवाएं तो उनसे कहें कि 2 दफ़ा कीमा मशीन से निकलवा लें। यहाँ पर मैंने इसमें 20% फ़ैट ली है। अगर आपके पास फ़ैट नहीं है तो आप कोई मसला नहीं है, आप एज इट इज़ कीमा भी ले सकते हैं। तो ये देखें कितना फ़ाइन और कितनी इसमें कितना लेसदार ये कीमा है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे भुना हुआ बेसन, और साथ में इसके अंदर हम ऐड करेंगे प्याज। अगर इसे टेबल स्पून में लें तो ये 6 टेबल स्पून है। इसके साथ ही इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच। यहाँ पर कुछ स्पाइसेस हैं। सुर्ख मिर्च का पाउडर 1 खाने का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, काले मिर्च का पाउडर आधा चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर आधा चाय का चम्मच, और धनिया पाउडर आधा चाय का चम्मच। इन तमाम स्पाइसेस को हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके साथ इसके अंदर ऐड करेंगे 1 अंडा, और अब इसको अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें। 4 से 5 हरी मिर्चें लें, उसका पेस्ट बनाकर इसके अंदर ऐड कर दें, या फिर चॉपर में आप हरी मिर्चें लें, थोड़ा सा ये जो कीमा है इसे साथ लें, और हरी मिर्चें भी इसके साथ ही मिक्स हो जाएंगी। और अब कीमे में अच्छी तरह से मिक्स कर दें, और थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर ब्रश करें, और इसे आप रेस्ट दे दें 1 घंटे के लिए, और आप इसे फ्रिज में रख दें। ये बहुत अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा। अब हाथों को ऑयल से ग्रीस करें। जिस साइज़ के आपने गोला कबाब बनाने हैं उतना मटेरियल आप हाथ पे लें। इस तरह की अगर आपके पास सीख है तो आप उसमें इसको परोलें और हाथों की मदद से अच्छी तरह से इसको शेप सी दे दें। इनका साइज़ नॉर्मली इतना ही होता है, छोटे ही होते हैं, तो आप इनका इस तरह से साइज़ बना लें और ट्रे में रख दे जाएं। अगर आपके पास सीख नहीं है तो आप ये काम स्ट्रॉ के साथ भी कर सकते हैं। आप ये देखिए कितनी अच्छी इसकी शेप बनी है। और अगर स्ट्रॉ नहीं है तो आप किसी चम्मच के साथ भी इसको कर सकते हैं। तो ये देखें स्ट्रॉ के साथ भी इसकी शेप बिल्कुल एज इट इज़ ही बनी है। इसी तरह से आप सारे गोला कबाब को रेडी कर लें, और ये बेस्ट मेथड है कि आप पहले एक साइज़ की बॉल्स बना लें ताकि सारे गोला कबाब एक ही साइज़ के बने। तो यहाँ पर हमारे सारे गोला कबाब रेडी हो चुके हैं। अब हम इसकी ग्रेवी बनाने के लिए मसाला रेडी करते हैं। तो उसके लिए एक बड़ी सी कढ़ाई लें और उसमें 1 कप ऑयल लें। यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं, इन्हें आप ऐड करें, और जैसे इनका गोल्डन ब्राउन सा कलर हो जाए तो हम देखते हैं कि हमें क्या करना है। तब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मज़े की वीडियोस मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। और वीडियो पसंद आ रही हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो यहाँ पर देखें प्याज़ों का कलर जो है वो हमारा ब्राउन हो चुका है। यहाँ पर हम 2 बड़े साइज़ के टमाटर ऐड करेंगे चॉप किए हुए, और साथ में 4-5 हरी मिर्चें हैं, इन्हें भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से अब इसके अंदर मिक्स करेंगे और थोड़ी देर इसको कवर कर देंगे ताकि अच्छी तरह से इसके अंदर स्टीम आ जाए, और फिर हम इसका पेस्ट सब बना लेंगे। तो 5 मिनट हमने तकरीबन इसको स्टीम दी है। ये देखें अच्छी तरह से ये सारा कुछ सॉफ्ट हो चुका है। साथ ही हम कबाब भी फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में आपने फ्राई नहीं करने, ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो, बस नॉर्मल ऑयल में आप इनको फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए ये अच्छा सा कलर इनका आ चुका है, बहुत खूबसूरत खुशबू आ रही है किचन में। और साथ ही हमने जो टमाटर थे उन सब का हमने पेस्ट भी बना लिया है, और लहसुन अदरक जैसे गोल्डन ब्राउन हुए साथ ही हमने वो सारा पेस्ट इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर कुछ स्पाइसेस और हैं जो हमने ग्रेवी के अंदर ऐड करने हैं, और इसमें नमक है आधा चाय का चम्मच, सुर्ख मिर्च का पाउडर 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर है आधा चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, और इसके साथ ज़ीरा पाउडर है आधा चाय का चम्मच। स्पाइसेस आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर सारे गोला कबाब फ्राई हो चुके हैं।
ग्रेवी को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं, हल्की आंच पर रख दिया था। ये देखें ऑयल इसका सेपरेट हो चुका है। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करें और सारे जो गोला कबाब हैं एक तरतीब से हम इसके अंदर रखेंगे। सबसे पहले कॉर्नर्स को अच्छी तरह से आप क्लीन कर लें और इस तरह से कबाब को आप इसके अंदर ग्रेवी के अंदर रख लें। इसके बाद यहाँ पर मैंने 1 कप दही ली है, इसको अच्छी तरह से फेंट लें और उसके बाद ऊपर इस तरह से आप इसको डाल दें और बस ऐसे ही आप इसको कवर कर दें 10 मिनट के लिए। लो फ्लेम पर, बिल्कुल दम वाली फ्लेम पर आपने इसको 10 मिनट के बाद आप देखें इतनी अच्छी सी इसकी खुशबू आ रही है। दही को अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स करें। ये कबाब अच्छी तरह से सॉफ्ट हैं बट ये बिल्कुल नहीं टूटेंगे। आपने बिल्कुल फेयर फ्री होकर इनको कुक करना है कि ये टूट ना जाएं। ये बिल्कुल टूटेंगे नहीं और ये सॉफ्ट होंगे अंदर से बहुत ज़्यादा। यहाँ पर मैंने 1 कप पानी ऐड किया है। आप चाहें तो आप पानी ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, आपको जितनी ग्रेवी चाहिए। साथ में इसके अंदर मैंने 2 हरी मिर्चें ऐड की हैं। 5 मिनट के लिए बस अगेन इसको मैंने कवर कर दिया था ताकि इसका जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए और अच्छी तरह से जो हमारी ग्रेवी है वो सेट हो जाए। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारी गोला कबाब ग्रेवी रेडी है। कितनी अच्छी सी इसकी लुक है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और इसके जो स्पाइसेस हैं वो मैं आपको बता दूँगी। अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो ये उसके अकॉर्डिंग है, अगर आपको थोड़ा सा कम पसंद है तो आप इसमें स्पाइसेस कम भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी खुशबू, इसके फ्लेवर को 4 चांद लगाने के लिए हम एक और स्टेप करेंगे कि आप कोयले को पहले गर्म कर लें और उसके अंदर ऑयल डालकर आप इसको थोड़ा सा स्मोक दे दें। इतना मज़ेदार और इतना अच्छा इसका फ्लेवर हो जाता है इस एक स्टेप से। तो आप ज़रूर इसे कीजिएगा और इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत बहुत पसंद आएगी। कुर्बानी की ईद आने वाली है, कुर्बानी की ईद पर आप ये मज़ेदार सी डिश को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने प्यारों को खिलाइएगा और खूब तारीफ़ें समेटिएगा। यहाँ पर एक और स्टेप है कि आप इन कबाब को इस तरह से शैलो फ्राई करके भी आप खा सकते हैं। तो इस तरह से भी बहुत मज़ेदार लगते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।